अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप आप सब खैरियत से होंगे। खैर खैरियत पूछना तो नहीं चाहिए था। चलो, जैसा कि आपसे बेटा प्रॉमिस किया गया था, तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके पास ना थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की, लेकिन फिर भी फिज़िकली और ऐसे रिकॉर्डिंग में बहुत फ़र्क होता है। खैर, गौर से सुनेंगे तो होप सो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, हमारा ना बेटा चैप्टर नंबर 6 है, केमिकल बॉन्डिंग्स है। जैसे कि आपको मैं क्लास में बताया करता था कि इट इज़ जस्ट अ हेल, लेकिन इसको समझिएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीक्वेंस से समझिएगा ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग्स क्या होती हैं, मत मीन्स केमिकल बॉन्डिंग्स या केमिकल बॉन्ड को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट में केमिकल बॉन्डिंग को डिफ़ाइन किया था कि ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में मिलाए रखती है या जोड़े रखती है, उसे हम किसका नाम बेटा देते हैं, वो हमारे लिए बेटा केमिकल बॉन्डिंग्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी ना बेटा मैंने कुछ डेफिनेशन बेटा लिखी है, मीन्स कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ पर बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स भी पढ़ी थी, हमने ये भी पढ़ा था इंटर मालिकुलर फोर्सेस होती हैं, इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने जस्ट एंड जस्ट इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस पढ़नी है, जो कि हमारे पास बेटा आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये चार तरह की हमारे पास इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस होती हैं। अब आयनिक बॉन्ड हमने इसमें पढ़ना है, मैंने छोटा सा हिंट दे दिया है कि एक ऐसा बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअली शेयरिंग की वजह से बनता है बेटा, और मेटेलिक बॉन्ड हमने उसी चैप्टर 4 में मेटेलिक थ्योरीज में पढ़ा था कि ये दो मेटल्स के दरम्यान में पाया जाता है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या जिसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर का डोनेशन होता है। खैर, हम आगे सारा इसको वन बाय वन देखेंगे, डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ना बेटा यहाँ पे नेक्स्ट मैंने जो इस टॉपिक में से इंट्रोडक्शन में से हेडिंग बनाई है वो काजेज़ फॉर केमिकल बॉन्ड। आज हमने पढ़ना है कि एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। अच्छा, इसके ना 3 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में बन के आते हैं। 2 क्वेश्चन वो हैं जो आपने 9th में पढ़े हैं, वाई डू रिएक्ट एटम, मतलब एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, या वाई डू एटम फॉर्म्स बॉन्ड, या एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, या राइट डाउन कॉजेज़ फॉर केमिकल बॉन्डिंग, कि एटम्स की केमिकल बॉन्ड बनाने की एक्चुअली रीज़न क्या है। अब एक बात को यहाँ से समझिएगा, आप लोग कॉलेज में क्यों आते हैं, खुद को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल मतलब अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने के लिए। हम टीचर्स भी कॉलेज में क्यों आते थे, अपनी ज़िंदगी को सुकून बनाने के लिए। अब यहाँ पे केमिकल जो बॉन्डिंग होती है ना, ये भी स्टेबिलिटी से बिलोंग करती है। तो अब इसका ना जर्नल सा बेटा आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ बेटा। तो आंसर में क्या होता है बेटा, एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए ना 3 काम करते हैं। नंबर 1, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो एटम्स के पास खुद को स्टेबल करने के 3 रास्ते हैं, या तो खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बेटा, या खुद में इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो इस वे में वो खुद को क्या करते हैं बेटा, स्टेबल करते हैं। अब देखें, यहाँ हमारा सवाल है वाई का, क्यों। क्यों का आंसर है कि एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके या निकाल के या हासिल करके खुद को स्टेबल करते हैं, और स्टेबल करने के लिए वो बेटा केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है, एटम्स वांट स्टेबिलिटी, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, गेन हासिल करते हैं, या क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं टू कम्प्लीट्स देयर ऑक्टेट, के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सारा रामलीला वो करते हैं, मीन्स केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब वो दो जो वर्ड बेटा हमारे पास आया ऑक्टेट, अब ज़रा उसके बारे में बेटा देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो बेटा जो ऑक्टेट लफ्ज़ है ये आपने 9th में भी सुना है, और वहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर भी ये मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेटा ये मैंने एग्जांपल लिखी है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन वो निकालता है, खुद को स्टेबल करता है।
खैर आगे हमें पढ़ना है बेटा ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लेट रूल क्या होता है। ये दोनों रूल्स बेटा आप 9th में पढ़ चुके हैं, और ये वहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इन रूल्स को ना समझने के लिए बेटा दो वर्ड आपको याद रखने हैं। एक आपको बेटा वर्ड याद रखना है वेलेंस शेल, मतलब जो हमारे पास बेटा आखिरी शेल होता है उसको वेलेंस शेल का नाम देते हैं। एक लफ्ज़ आपको ये याद रखना है, दूसरा हमें लफ्ज़ का मतलब याद करना है। मीन्स ऑक्टेट जो लफ्ज़ होता है ना, ये ऑक्टा से निकला है। ऑक्टा का मतलब होता है 8, तो वेलेंस शेल आखिरी शेल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में जब कोई एटम पूरा कर लेता है ना, उसे हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन है इसकी बेटा। वो कहता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हासिल करना इन विलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, के एक एटम का अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेना क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। और वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया वो खुद को स्टेबल करने के लिए ऐसा करेगा। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है कि सोडियम के पास देखो बेटा, यहाँ मैंने सिंबल के साथ 11 लिखा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ये मैंने ड्रा किया है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने होंगे बेटा 8, और तीसरे में 1। अब वो क्या करेगा, सोडियम एटम अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा तो पीछे देखो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसको ड्रा करते हैं। ये देखो पहले शेल में बेटा कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और अब पिछले में कितने बच गए बेटा 8, और अब इसका आखिरी शेल भी यही बन चुका है, क्योंकि बेटा जब इसने ये आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये तो शेल ही ख़त्म हो गया। और यही तो मैंने ऊपर आपको समझाया है कि जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है ना, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब इसी तरह से ना नीचे वाला डुप्लेट रूल बिल्कुल एज इट इज़ है, बस एक वर्ड को चेंज करना है। वेलेंस शेल तो वही रहेगा एटम्स का, लेकिन वो कहता है डुप्लेट बेटा डाई से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है 2। तो वो कहता है जब एटम्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने वेलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करे, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा बेटा, डुप्लेट रूल कहेगा। अब इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ करनी है बेटा, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन अ वेलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। अब याद रखिएगा बेटा डुप्लेट रूल जस्ट 2 एटम्स के लिए लागू होता है। एक हाइड्रोजन जो मैंने एग्जांपल में लिख दिया, ये हाइड्रोजन का पहला शेल ही उसका वैलेंस होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो वो खुद को स्टेबल करेगा। या दूसरी एग्जांपल बेटा डुप्लेट रूल के लिए हीलियम लिख सकते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उस वो भी पहले शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब इस इंट्रोडक्शन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं कि नोबल गैसें रिएक्टिव क्यों नहीं होती। उससे पहले ना बेटा ये यहाँ पर मैं ऊपर नोट बना के लिख रहा हूँ, ये लाइंस आपने 9th में नहीं पढ़ी, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़नी है। और इस लाइन को यहाँ पे लिखने का मकसद ही यही है, ये एंट्री टेस्ट का ना MCQs है, कि बच्चे समझ लेते हैं कि सर ने कहा था ऑक्टेट रूल सारे 118 एलिमेंट्स मतलब 2 को निकाल के बाकी 116 एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। वो कहता है कि ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल बिकॉज देयर आर मैनी केसेस वेयर ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड। बेटा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं होता, लेकिन खुद के साथ वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। हम वो भी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स कुछ लिखी हैं, एग्जाम्पल्स ही एंट्री टेस्ट का MCQs है। PCl5 में हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। PBr5 के अंदर भी नहीं होता बेटा, और SF6 ये ज़्यादातर एंट्री टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल। ठीक हो गया। खैर आगे बेटा इस टॉपिक का जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में सबसे ज़्यादा दिखने को मिला है। वाई नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट मतलब कम, या वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है जो चीज़ रिएक्ट ही नहीं करती, या वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। बेटा ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तीनों का आंसर एक है। देखो मैं यहाँ पे ना आपको अपनी मिसाल समझाऊंगा। हम कॉलेज में आते थे बेटा, मैंने अभी आपको स्टार्ट में समझाया था कि मैं कॉलेज में आता था खुद को स्टेबल रखने के लिए, कि मुझे पे मिलती थी, सुकून से मैं ज़िंदगी गुजार रहा था। देखिए मुझे क्या ज़रूरत थी कि अगर मुझे वहाँ से रिज़ाइन देने की क्या ज़रूरत वजह पेश है, यही वजह ये ना कि जब मेरी स्टेबिलिटी में चेंज आया, मुझे जब टाइम पे पैसे नहीं मिले तो डेफिनेटली मेरी
स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है, तब जाके मैंने वहाँ पर रिज़ाइन किया। इसी तरह से कोई भी एटम बेटा तब बॉन्ड बनाता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। अब चूंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब उनके वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मुकम्मल तौर पे फिल्ड होते हैं, तो उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो, जो भी शेल होगा उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा। तो जब उनका कंप्लीट होगा तो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना पसंद करते, तो दैट इज़ वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। अब यही बेटा आंसर मैंने नीचे लिखा है, ऑल द नोबल गैसेज जैसा कि नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन हैव कम्प्लीटली फिल्ड देयर वैलेंस शेल, मतलब उनका आखिरी शेल मुकम्मल होता है। एंड दे आर स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। दे डोंट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन, वो जब स्टेबल हैं तो ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना निकालते हैं, ना हासिल करते हैं। यही वजह है कि बेटा वो क्या होते हैं बेटा, कम रिएक्टिव होते हैं। देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आपने नीचे एग्जांपल में ये स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल नियोन, नियोन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में कितने बेटा 8, तो दूसरा उसका शेल कंप्लीट है। अब उसको ना तो इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत है ना हासिल करने की ज़रूरत है बेटा, तो ना ही वो शेयर करेगा। तो जब कोई चीज़ स्टेबल होती है तो बेटा वो खुद को नहीं छेड़ती, यहाँ पे यही सीन है। अच्छा नीचे ना यहाँ मैंने आपको बताना है 3 बातें थे बेटा कि लूज़ इलेक्ट्रॉन कोई एटम कब करता है, ये शायद मैंने आपको पहले भी लिखवाया हो। गेन बेटा कब करता है, मतलब हासिल कब करता है, या शेयर कब करता है। इसको ना ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जब किसी एटम के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हो, 1, 2 या 3, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। वो क्या करता है बेटा, निकालता है। जब उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा 5, 6, 7, तब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, हासिल करता है। और जब उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो ज़्यादातर क्या करता है बेटा, शेयर करता है। ठीक हो गया। तो होप सो बेटा आपको समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आए तो फिर हम ज़रा कल जूम पे आएंगे बेटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जूम इंस्टॉल कर लें, तो जूम के अंदर अपनी आईडी लॉगिन करें गूगल वाली, मीन्स जो आपका जीमेल होगा अकाउंट, तो हम जूम पे भी ज़रा इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा सा आज केमिस्ट्री का शुरू किया, हम बाकी क्लासेस को भी लेके चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।